एनीमे की दुनिया में बहुत से हीरोज हैं जो स्ट्रांग बनते हैं, जो पावरफुल बनते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हीरोज हैं जो स्ट्रांग होने के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ते। और उन्हीं में से एक है तांजीरो कमादो, एक सिंपल सा लड़का जो बर्फीले माउंटेन्स में कोल बेचकर अपना घर चलाता था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा होता है जो उनकी छोटी सी खूबसूरत दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ट्रेजेडी ने तांजीरो को क्रूएल नहीं बनाया, उसने उसे और ज्यादा काइंड हार्टेड बना दिया। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि तांजीरो की लाइफ डीमन स्लेयर बनने से पहले कैसी थी और डीमन स्लेयर बनने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक स्नोवी माउंटेन में, जहाँ तांजीरो अपनी माँ और छोटे भाई बहन के साथ एक वुडन हाउस में रहता था। वो घर का सबसे बड़ा बेटा था और इसी वजह से उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। रोज सुबह वो अपनी कोल की टोकरी लेकर नीचे विलेज में जाता, लोगों से पोलाइटली बात करता और कोल बेचता था, और जो पैसे मिलते उसे अपना घर चलाता था। तांजीरो की पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड था उसकी एम्पैथी। वो लोगों की स्मेल से ही उनके इमोशंस के बारे में पता लगा लेता था। ये एबिलिटी बाद में उसके फाइट्स में भी काम आने वाली थी, लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक काइंड हार्टेड बच्चा था। उसकी लाइफ सिंपल थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। एक दिन तांजीरो काफी लेट घर पहुंचता है और जब वो घर के पास पहुंचता है तब उसे हवा में एक अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल ब्लड की थी। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पूरी फैमिली डीमंस के हाथों मर चुकी होती है और पूरे कमरे में ब्लड ही ब्लड होता है। लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा होती है और वो थी नेजुको कमाडो। लेकिन वो भी नॉर्मल नहीं थी, बल्कि एक डीमन बन चुकी होती है। ये मोमेंट तांजीरो की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस ट्रेजेडी में उसने सिर्फ अपनी फैमिली नहीं खोई, बल्कि उसने अपना चाइल्डहुड भी खो दिया। उस मोमेंट से तांजीरो की नॉर्मल लाइफ खत्म हो जाती है। अब तांजीरो नेजुको को बचाने की आस में नेजुको को अपनी पीठ पर लाद कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में नेजुको अपना होश खो देती है और तांजीरो पर ही अटैक करने लगती हैं। तब एक डीमन स्लेयर डीमन की मौजूदगी को महसूस कर लेता है और वहां पर आकर नेजुको पर अटैक करने लगता है। वो स्वॉर्ड्समैन और कोई नहीं, गियोतोमियो का थे, जो कि एक हाशिरा है। लेकिन तांजीरो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर नेजुको को प्रोटेक्ट करता है। यही मोमेंट गियो तांजीरो की काइंडनेस और डिटर्मिनेशन को देखकर रियलाइज करता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है। इसी वजह से वो तांजीरो को एक चांस देता है और उसे डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग के लिए शाकुंजी उरोकोटाकी के पास भेज देता है। उरोकोटाकी के अंडर तांजीरो की ट्रेनिंग इजी नहीं होती। वो माउंटेन्स में दौड़ता, ट्रैप्स अवॉइड करता और एक हैवी स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस करता था। और इसी के साथ ही उसने ब्रीदिंग टेक्निक्स और सर्वाइवल स्किल्स भी सीख ली। तांजीरो ने जो ब्रीदिंग टेक्निक सीखी थी वो थी वाटर ब्रीदिंग, जो एक शॉर्ट स्टाइल, फ्लोइंग और प्रिसाइज मूवमेंट पर बेस्ड थी। और यही ब्रीदिंग टेक्निक उसकी फर्स्ट फाइटिंग स्टाइल बनती है। 2 साल की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद तांजीरो फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जहां उसे 7 दिनों तक रियल डीमंस के अगेंस्ट सर्वाइव करना होता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद तांजीरो जब वो वापस आता है तब तक वो एक स्केयर्ड बॉय नहीं, बल्कि ऑफिशियली एक ट्रेंड डीमन स्लेयर बन चुका होता है। अब वो सिर्फ रिवेंज नहीं, बल्कि नेजुको को ह्यूमन बनाने के मिशन पर भी होता है। लेकिन तांजीरो की जर्नी में उसके साथ जुड़ते हैं 2 और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, जेनित्सु अगात्सुमा और इनोस्के हाशिबिरा। जेनित्सु जो एक डरपोक है, लेकिन जब वो अनकॉन्शियस स्टेट में होता है तब वो इंसेनली पावरफुल बन जाता है। इनोस्के हाशिबिरा जो एक वाइल्ड फाइटर है, जो एक बोर का मास्क पहनता है। हर मिशन के साथ तांजीरो स्ट्रांग होता है, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। इन दोनों के साथ तांजीरो सिर्फ फाइट नहीं करता, बल्कि इमोशनली भी ग्रो करता है। तांजीरो की सबसे यूनिक क्वालिटी ये है कि वो डीमंस को भी एम्पैथी से देखता है। तांजीरो डीमंस को दुश्मन नहीं, बल्कि भटके हुए ह्यूमंस मानता है, जिन्हें किसी ने बचाया नहीं और इसीलिए वो अंधेरे में गिर गए हैं। इसके बाद माउंटेन नाटागोमो आर्क में रुई के अगेंस्ट एक डेंजरस फाइट के दौरान जब तांजीरो ऑलमोस्ट डिफीट होने वाला होता है, तभी तांजीरो के माइंड में उसके फादर का एक ट्रेडिशनल डांस याद आता है, जिसका नाम था हिनोकामी कागुरा। ये डांस एक्चुअली एक कॉम्बैट स्टाइल होता है, यहाँ कहे तो ब्रीदिंग टेक्निक थी, जो बाद में रिवील होता है कि ये सबसे पहले ब्रीदिंग टेक्निक है। एंड अभी जितने भी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं वो सभी सन ब्रीदिंग के ही डिराइव्ड हैं। इस मोमेंट से तांजीरो की इवोल्यूशन का सेकंड फेज स्टार्ट होता है। अब वो सिर्फ वाटर ब्रीदिंग यूजर नहीं, बल्कि सन ब्रीदिंग का सक्सेसर भी बन जाता है। अब तांजीरो जैसे जैसे स्ट्रांग होता है, उसकी फाइट्स भी वैसे वैसे डेंजरस होती जाती हैं। अब तांजीरो की जर्नी में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है मुजान किबुत्सुजी, जिसने सभी डीमंस को बनाया है। मुजान के अंडर काम करते हैं 12 किजुगी, जो मुजान किबुत्सुजी के सबसे पावरफुल डीमंस हैं। इन फाइट्स में तांजीरो बार बार इंजर्ड होता है, लेकिन इमोशनली और स्पिरिचुअली उसे और स्ट्रांग बना देते हैं, जिस वजह से वो कभी भी गिव अप नहीं करता। तांजीरो की रियल एवोल्यूशन उसकी पावर नहीं, बल्कि उसकी ह्यूमैनिटी है। जब भी वो किसी डीमन को मारता है
वो उनके पास्ट को फील करता है और उनके लिए प्रे करता है। वो उन्हें मॉन्स्टर नहीं बल्कि ट्रेजेडी के विक्टिम के रूप में देखता है। यही क्वालिटी उसे बाकी डीमन स्लेयर से अलग बनाती है और इसी वजह से वो ऑडियंस के लिए रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बन जाता है। इस स्टोरी के एंड तक तांजीरो ग्रेजुअली हाशिरा के लेवल तक पहुंचने लगता है। उसके स्वॉर्ड स्किल, सन ब्रीदिंग मास्टरी और मेंटल रिसाइलेंस उसे कॉर्प्स के सबसे प्रॉमिसिंग फाइटर्स में से एक बना देता है और उसका अल्टीमेट गोल क्लियर रहता है, नेजुको को ह्यूमन बनाना और मुजान को खत्म करना। बहुत से हीरोज स्ट्रांग होते हैं लेकिन तांजीरो स्पेशल इसलिए है क्योंकि स्ट्रांग होने के बाद भी जेंटल रहता है और शायद इसीलिए तांजीरो की एवोल्यूशन सिर्फ एक वीक लड़के से स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन बनने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो डार्कनेस के बीच भी अपनी काइंडनेस को कभी नहीं छोड़ता। इसी वजह से तांजीरो एनिमे हिस्ट्री के सबसे काइंड और इंस्पायरिंग हीरोज में से एक माना जाता है। तो बस यही था तांजीरो के लाइफ के एवोल्यूशंस। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी एनिमे कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।